वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मेरा सेकंड या थर्ड है। ये व्लॉग मेरा अभी शुरू होता है और अभी फिर से हो रही है मॉर्निंग। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सो रही है शिवन्या और मुझे इसका टाइम टेबल भी लगाना है। मैंने बुक्स तो निकाल दी थी पर हिम्मत नहीं हुई, कल थक गई थी, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, तो इस कारण से मैंने टाइम टेबल नहीं लगाया। तो मुझे इसका टाइम टेबल भी लगाना है अभी और नाश्ता भी बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको उठाते हैं क्योंकि मैं भी आज लेट ही उठी हूँ, मुझे भी 6:45 हो गए थे उठने में। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं शिवान्या के स्कूल जाने के लिए और शिवान्या यहाँ पर आपको हाय बोल रही थी। और रास्ते में ना बहुत ट्रैफिक लगता है क्योंकि दो स्कूल आमने सामने हैं और यहाँ पर ना बहुत जाम हो जाता है। पहले मेरा इससे आगे ऑफिस था तो ऑफिस आने वाले हमेशा लेट हो जाते थे अपनी शिफ्ट के लिए। तो अभी हम आ गए हैं शिवान्या के स्कूल पर और देखिए सब अंदर जा ही रहे हैं। सबको सुबह सुबह ना बहुत जल्दी होती है, ऑफिस वालों को भी और स्कूल वालों को भी, और यहाँ पर जाम होता है तो सच में बहुत मूड ख़राब होता है। तो यहाँ पर हम स्कूल के अंदर पहुँच चुके हैं और मैं दे रही हूँ शिवान्या को उसका बैग। और देखिए मासूम से बच्चों पे कितना भारी बैग। मेरी बेटी से एक बार के लिए तो उठाया भी नहीं जाता। मुझे बहुत तरस आता है जब मैं इसे बैग देती हूँ, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि इस गेट के अंदर तो हम क्लास तक देने जा ही नहीं सकते हैं स्कूल। तो गई मैडम अब स्कूल और अब आना पड़ेगा लेने। तो शिवान्या को स्कूल से छोड़कर मैं आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पर फिर से बेडशीट वगैरह ठीक करनी है, मतलब बिस्तर ठीक करने हैं, अपनी जगह पर रखना है और मुझे नहाना है क्योंकि आज है मेरी कोर्ट में तारीख। तो शायद मेरे साथ मेरी मम्मी भी चले और हो सकता है ना भी चले, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे कि मैं चलूँगी, रास्ते में मिल जाऊँगी। उनको हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वहीं हॉस्पिटल भी है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ नहा के धो के फटाफट से। तो मैंने बाथरूम में भी लाइट ऑन नहीं है, देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया और बाथरूम भी अभी वॉश करना है पूरे अच्छे से। तो यहाँ देखिए शिवान्या ने ब्रश करके वहीं छोड़ दिया है, वो सब सेट करने के लिए पड़ा है, अभी मॉर्निंग है क्योंकि। और ये रॉड लगाई हुई है पानी गर्म करने के लिए। तो इसको फटाफट से समेट देते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाते हैं और फिर नाश्ता करेंगे। फिर क्योंकि कोर्ट के लिए हो जाएगी देर, मुझे 10:30 तक 10 साढ़े 10 तक कोर्ट पहुंचना होगा। तो चलिए फिर काम स्टार्ट। तो घर का देखिए सारा काम निपट गया है। मुझे ना स्वेटर में गर्मी लग रही है और मैंने उतारा भी नहीं अभी तक, फिर भी अब उतार लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी घर की क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, वहाँ पर देखिए चमक रहा है ना, तो झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बाहर से रोशनी आ रही है। तो ये मेरा कोर्ट जाने का सूट है, ये मैंने प्रेस करके रख दिया, अभी देखिए प्रेस है। और ये जो कोर्ट में ले जाना है, और ये नीचे वाला जो बैग है ये शिवान्या का है। जब वो स्कूल से आएगी तो भाई से चेंज करवाने के लिए घर लेके चला जाएगा ये वाला बैग, वो वहीं से चेंज कर लेगी, वहाँ पर जाकर उसकी मामी चेंज करा देगी, नानी चेंज करा देगी। तो इससे बैग उठा के अपना स्कूल बैग रख कर वो यहाँ से चली जाएगी इस बैग को लेकर। तो क्योंकि मैं तो आज नहीं लेके जा पाऊँगी शिवान्या को अपने साथ कोर्ट में, क्योंकि उसका स्कूल था। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को हर बार कोर्ट में ले जाना भी सही नहीं है। जब जज बुलाते हैं उससे बात करने के लिए मैं सिर्फ तभी लेके जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं ले जाती हूँ। तो चलिए मुझे हो रही है लेट और अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और पूजा मैंने कर लिया। अगेन आप ये मत सोचिएगा ये क्या है ये क्या है, ये चेट सैन में श्लोक लिखे हुए हैं जो कि मुझे याद नहीं है। तो मैंने फिर वो श्लोक ना चिपकाई दिए दीवार पर लिख कर, क्योंकि जब भी मुझे श्लोक पढ़ने का मन करे तो मैं यहाँ से देख के पढ़ लूँ। तो अगेन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होता है ना कई बार वो वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा, ये वाला ब्लॉग देख लिया और फिर बोल के दीवार पे क्या है। तो ये मेरे श्लोक हैं के लिए निकल गई हूँ और ये रास्ते की ही क्लिप है। तो पब्लिक कन्वेंस से जाना पड़ता है, तो मैं रास्ते में थी, मम्मी मुझे वहीं मिलेगी रास्ते में। और यहाँ पर से मैंने विक्रम के बाद में यहाँ पर पैदल हार्डली होगा 5-10 मिनट का रास्ता। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ और मैं कोर्ट पहुँचने वाली हूँ जस्ट। देखते हैं आज होता क्या है कोर्ट में। तो गाइस ये है कोर्ट, अभी ये नया बना है। धूप के कारण आपको शायद थोड़ा सा दिखने में इशू हो रहा होगा। ये वाला तो नया बना है पर मुझे इसके बैक साइड में जाना है, वो भी नया ही है लेकिन वो ये वाला उससे भी नया है। तो ये है देहरादून का कोर्ट
कोर्ट जहाँ पे मुझे आना पड़ता है हर मंथ तारीख पर। तो आज भी मैं आ गई हूँ। अब अंदर तो फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं है, तो अंदर तो मैं नहीं लेके जा पाऊँगी फ़ोन। लेकिन हाँ, अभी मैं अंदर जा रही हूँ और बात तो नहीं कर पाऊँगी। आगे की बात मैं घर आके ही बताऊँगी जो भी होता है। तो अभी हुआ ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं और जज साहब भी नहीं हैं, तो शायद अदालत में, दूसरी अदालत में केस ट्रांसफ़र होगा मेरा, क्योंकि जो मेरे जज साहब हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ है, पता नहीं है मुझे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरे वकील साहब ने यही बताया। तो ट्रांसफ़र हो रहा है अभी मेरा केस। अब देखते हैं कि नेक्स्ट तारीख पे क्या होगा। 22 जनवरी की तारीख लगी है, तो अब 2 दिन तारीखें हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरी 22 की भी तारीख है और दूसरे केस की तारीख जो उस लड़की ने मेरे ऊपर किया है, मेरे हस्बैंड के साथ जो लड़की है, उसकी तारीख 23 है। तो 22 और 23 दोनों दिन तारीखें हैं मेरी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर या मम्मी के पास जाऊँगी हॉस्पिटल। मम्मी हॉस्पिटल में ही है पास में ही, तो वहीं जाऊँगी। क्योंकि अब मैं कोर्ट में रुक के करती भी क्या, जब उन्होंने आना ही नहीं है आज और जज साहब भी नहीं है, तो मैं कोर्ट में रुक के करती भी क्या। तो मैंने कर दिए साइन वहाँ से और मैं निकल गई हूँ कोर्ट से हॉस्पिटल के लिए। गाइस, तो घर में अभी आ चुकी हूँ और वो गाय के लिए रखा हुआ है खाना। अभी मैं बाहर जाऊँगी। थोड़े से बर्तन थे, अभी 1-2 तो साफ़ कर दिए, 1-2 साफ़ करने के लिए बचे हैं। तो सब्ज़ी तो मेरी बची हुई है, आलू सोयाबीन की थोड़ी सी, और शिवना को लग गया बहुत तेज भूख, तो मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए, सिर्फ हाथ धोए, अच्छे से क्लीन करे हैं 2-3 बार धोकर। बाकी कपड़े मैं चेंज करती हूँ, तब तक चावल बन जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी देखिए कुकर में पानी रखा है और वो ना कपड़ा टंगा हुआ है, अभी स्लैब साफ़ किए ना, तो वो कपड़ा टपकने के लिए रखा हुआ है। तो ये पानी रख दिया है मैंने कुकर में। चावल भी भिगा रखे हैं, देखिए चावल ये भिगा रखे हैं। और मैंने आज हरा साग भी लिया है मिक्स करवा कर, तो ये भी कल को दिन में बनाएंगे। अब तो खैर मुश्किल है इस टाइम पर। तो मम्मी चली गई है घर और भाई मुझे यहाँ बाहर तक छोड़ के चला गया था। शिवना को वो स्कूल से लेके फिर वो रूम में ही छोड़ के चला गया था। और मैं देखिए आप कितना साफ़ करके गई थी ना रूम। और ये शिवना ने देखा, ये तो खैर मेरी दवाइयाँ कि मम्मा क्या लाई तो मैं आज कुछ भी नहीं। तो उसने सब सामान पर्स से खोल खाल के सब कुछ देख के अपनी स्कूल ड्रेस सब कुछ फैलाया हुआ है। गाइस, तो खाना रेडी है। यहाँ पर मैंने चावल बनाया, अभी आप ही के सामने बनाया, जो कि सब्जी सोयाबीन आलू की बची हुई थी। और एक पराठा बनाया है शहना के लिए अभी, क्योंकि वो रोट चावल खाने के लिए तो मना कर रही थी। फिर भी मैंने बनने तो रख दिए थे, लेकिन वो फिर भी मना ही करे जा रही थी कि मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो मैंने थोड़े चावल और एक पराठा दिया है, क्योंकि आटा भी ज़्यादा गूंदा हुआ नहीं था, नाश्ते में इतना ही गूंदा था मैंने, एक रोटी का बचा हुआ था, तो मैंने एक पराठा बना दिया है और थोड़े चावल। अब उसी से उसका हो जाएगा दिन का खाना। तो चलिए इसको देते हैं खाना और घर को भी समेटते हैं फटाफट से। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर करूँगी आपसे बात। थोड़ी देर करी हूँ रेस्ट और उसके बाद बनाऊँगी कॉफ़ी या चाय, जो मुझे मन करेगा बनाने का। और फिर देखेंगे। अभी तो 3 ही बज रहे हैं, 3 सवा 3 हो रहे हैं अभी। तो खाना वाना खा के अभी सारा काम निपटा लिया है। मतलब बर्तन तो नहीं धोए मैंने, 2 ही प्लेट्स थी और एक कढ़ाई थी। तो मन नहीं कर रहा था धोने का, तो मैंने कहा अभी थोड़ा तो रेस्ट करना बनता है। शिवा ने आ गई थी पानी भर के और उससे बॉटल उठ नहीं रही थी, क्योंकि इनके बगल वालों के घर पर ही जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, जस्ट इसी के साथ ही वाला है। तो इसको भेज देती हूँ मैं और ये खुद भी चले जाती है। तो फिर से मैंने पानी भर के लेके आ गई है और अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, कुछ नहीं किया है। मतलब 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई थी, और क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे। और फिर जब ये मुझे नींद आई तो 4 बजे नींद आ गई। 5 बजे मैं उठी हूँ। उसके बाद उठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत कपड़ों की तय लगाई है, क्योंकि छत से कपड़े लाने थे। छत से कपड़े लेके आई, उनकी तय लगा के अलमीरा में रखा। और अलमीरा में मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। मैंने भी पर्स भी रखा हुआ है। अलमीरा इतने सारे सर्दियों के कपड़ों से फुल है कि अंधेरा हो रहा है, फिलहाल दिख नहीं रहे हैं कि मतलब यहाँ तक चट्टान बन गई है कपड़ों की, तो रखने की जगह ही नहीं है। सर्दियों में ये चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे कि कपड़े मोटे मोटे होते हैं और अलमीरा पूरी फुल हो जाती है और जगह ही नहीं है। शिवना की अलमीरा का भी सेम हाल है। तो ये इसके साइड का कंपार्टमेंट है छोटा वाला, जहाँ से स्टिकर प्लेस किए हुए हैं ना यहाँ पर, और ये वाले मेरे हैं। नीचे चादरें वगैरह रखती हूँ वो सब, और वो भी बिल्कुल फुल है, उसमें भी कोई स्पेस नहीं है। तो हे एवरीवन, मैंने पूजा कर ली थी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, और अब तो दिया भी बुझ चुका है, बहुत देर हो गई है। और मैंने मैगी बनाई थी शिवाना के और अपने लिए। थोड़ी सी भूख लग गई थी, क्योंकि
अब ये गोभी के छिलक है, फिर मत बोलिएगा मैं सब्जी डाल के आ गई थी तो गाय की ये कहाँ से आए। तो ये गोभी के छिलक हैं, ये गाय के लिए रखे हैं मैंने, अच्छी बनाया। और मैंने मैगी खाई है, मैगी के बर्तन हो गए हैं। बाकी मैंने पहले वाले जो बर्तन थे वो धो दिए थे। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बन रही है गोभी की सब्जी। अभी तो उसका कलर अजीब सा आपको दिख रहा होगा, एक तो भाप आ गई है और अभी मैंने बहुत देर से चलाई भी नहीं है, तो थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी। तो अभी तो इसमें कसर है, बनने में टाइम लगेगा, अभी कच्ची है। और देखिए गूंद के रख दिया है मैंने इस हॉट केस में। तो अभी ये तैयारी भी मेरी गाइस। तो अभी यहाँ पर अब मेरी रोटी बननी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 9 बजे का ही लगभग टाइम हो गया है, 8:50 हो गए। और मुझे लग रहा है कि रोटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे हम खाना खा ही लेते हैं शीरू और मैं। तो यहाँ पर मेरी रोटी एक बन गई है और फ़ोन मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया हुआ यहाँ पर, शायद मैं आपको देख पा रही हूँ ढंग से। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी, क्योंकि किचन बहुत छोटी है यहाँ पर कि ऑलरेडी गैस पर और सामान थे, और कढ़ाई वगैरह ये सब एक साथ सब कुछ नहीं आ पाता है। गाइस तो खाना रेडी है, ये 2 चपाती हैं और ये सब्ज़ी है। वैसे तो वो आलू आलू खाती है, मैंने फिर भी एक गोभी का फूल रख दिया, लेकिन वो नहीं खाएगी मुझे पता है। और ये थोड़ी सी दही दी है, जटरास्ती देख रहे हो ना, बस इतनी सी दी है, 2 रोटी दी है, खा लेगी तो खा लेगी, नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ यहीं पर, और मैं भी खाना खाती हूँ, आप भी खाना खा लीजिए आकर। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे लिए यही सपोर्ट है आपकी तरफ से एज अ सिंगल मदर। तो मैं कोई सहानुभूति नहीं ले रही हूँ आपसे सिंगल मदर बोल बोल के, वो तो देखिए मैं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी अगर ग्रोथ होती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी कुछ काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के मेंटेनेंस के भरोसे रहती हूँ। और जैसे कि आज इसके फादर आए नहीं हैं तो मेरे पास कोई खर्चा नहीं बचता है, एंड क्योंकि वो नहीं आए तो मतलब पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। हर बार मम्मी पापा से नहीं बोला जाता है कि मुझे दे दो, तो थोड़ी बहुत मेरी सेविंग थी अभी तक की, तो वो कहीं ना कहीं काम आई है मेरे, तो वही चल रही है थोड़ा बहुत। तो चलिए फ्यूचर में क्या होगा वो तो भगवान जी डिसाइड करेंगे, वो मैंने नहीं सोचा अभी तक। बाकी जॉब करने का वो भी मैं सोच ही रही हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जॉब करनी पड़ेगी, तो वो तो आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं एंड, तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।